गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब तो डेट भी फाइनल हो गई है तो तैयारी को और अच्छे स्पीड में बढ़ाइए। और क्या होता है कि बहुत से लोग का ये क्वेश्चन है, आज का वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना रही हूँ कि बहुत से लोगों का डाउट है कि पवन सीरीज़ से क्वेश्चन फंसते हैं या फिर राजन सीरीज़ से क्वेश्चन फंसते हैं। मैं किस सीरीज़ से पढ़ती हूँ, मेरे कितने नंबर आए थे, कितने परसेंटेज बने थे। हालांकि मैंने अपने कई वीडियो में अपने जो मार्कशीट होती है उसको भी दिखाया है, अपना नंबर भी बताया है। फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही राजन सीरीज़ से पढ़ रही हूँ। और राजन सीरीज़ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि पवन सीरीज़ से आप पढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ से नहीं फंसेगा। उसमें भी PYQ दिया रहता है, उसमें भी PYQ दिया रहता है। अगर आपके पास जो सीरीज़ है उसी से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं राजन से पढ़ती हूँ तो आप अपना एक्सचेंज करके या उसको चेंज करके फिर से पवन सीरीज़ लेके आइए। दोनों में ही क्वेश्चन सेम होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में दिया रहता है, सेंस उसका वही निकल के आता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके पास पवन सीरीज़ है तो आप वो अच्छी नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। और ज़्यादातर ये डाउट जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ही होता है। आप एक बार पेपर दे लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो होता है कि बैक लग जाएगी, क्वेश्चन फंसेगा या नहीं फंसेगा। तो ये सब अपने दिमाग में चलता रहता है, जिसका एक डर है अभी आप लोगों को। तो ऐसा मत सोचिए, एकदम डर को निकाल के अच्छे से तैयारी करिए जहाँ से भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग एडमिशन कराए थे, हम 3-4 लोग साथ में ही एडमिशन कराए हैं, तो हम लोगों को भी डर लग रहा था कि किस सीरीज़ से पढ़ें कि ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन फंसे, क्योंकि बुक से तो पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम सीरीज़ में ही कंफ्यूज थे कि हम किस सीरीज़ से पढ़ें। तो हम लोगों ने फाइनली 3-4 लोग हैं तो 2 लोगों ने पवन की मंगाई और 2 लोगों ने राजन की मंगाई। तो हम बाद में एक्सचेंज कर करके देखते थे कि किस में किस तरीके से दिया हुआ है। तो बाद में क्या होता था ना कि एक हफ्ते अगर राजन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद पवन की पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती थी। क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं लेकिन लैंग्वेज अलग अलग होती है। आप वही क्वेश्चन एक हफ्ते तक अपनी राजन सीरीज़ से पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, उसके बाद पवन की सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। क्वेश्चन सेम है, कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर अपनी अपनी सीरीज़ से पढ़ना शुरू किया और ओवरऑल सबका परसेंटेज जो है, चाहे वो जो पवन सीरीज़ से पढ़ा है चाहे राजन सीरीज़ से पढ़ा है, ओवरऑल सबका परसेंटेज 90+ ही आया है। आप ये मत सोचिए कि हम सीरीज़ से पढ़ रहे हैं तो हमारा नंबर अच्छा नहीं आएगा। सीरीज़ से भी आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो PYQ दिया है उसको भी मिस कर दें आप। जो उसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिए हैं आप उसको भी पढ़िए, वो भी क्वेश्चन फंसते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सीरीज़ से पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वहाँ से फंसेगा नहीं, अच्छा नंबर आता है। मैं अपना परसेंटेज बताऊं तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 90% बनना था और सेकंड में मेरा 93 बना था। अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जिसकी तैयारी भी मैं अभी सीरीज़ से ही कर रही हूँ। तो आप लोग ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि डर अगर मन में रहेगा ना तो फिर कोई तैयारी नहीं हो पाएगी और टाइम भी बहुत कम बचा है। और बहुत से लोगों का मैथ और इंग्लिश वीक है तो आप यूट्यूब की सहायता से पढ़ सकते हैं। बहुत से चैनल हैं, जैसे मैं तो देखती हूँ ज़्यादातर परीक्षावीर, और आप लोग भी जहाँ से देख सकते हैं, शैलेश क्लासेस हैं, वहाँ से भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। जिसको जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं अपना बताऊँ तो मैं मैथ वैथ के लिए फिर यही परीक्षावीर ही देखती हूँ और ज़्यादातर मैं सीरीज़ से ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। नहीं आता है तो वो टॉपिक पूरा मैं सोचती हूँ कि पूरा टॉपिक ही पढ़ डालूँ, तो मैं टॉपिक वाइज अपना मैथ सॉल्व करती हूँ। और उसके बाद मैथ में इस बार क्या है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है थोड़ा, तो मैं जैसे हो गया बेलन हो गया, शंकु हो गया, आयत वर्ग, ये सब का ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसमें भी ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसका फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब अच्छे से याद करिए, बाकी यहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी ये रहा मेरा सीरीज़ को लेके टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना डर निकाल के अच्छे से तैयार करिए। जो भी सीरीज़ आपके पास है उसी से करिए। ऐसा नहीं है कि अब अभी 1 महीना है तो आप उसको चेंज करके दूसरी लेके आए या फिर दूसरों से एक्सचेंज करके पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जो है उसी से करिए।